क्या आपने कभी आधी रात के सन्नाटे में अपने कमरे की ठंडी छत को देखते हुए उस असहनीय मानसिक बोझ को महसूस किया है जो आपकी छाती पर एक विशालकाय चट्टान की तरह आकर बैठ जाता है? आप हर सुबह एक नए जज्बे के साथ उठते हैं, अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को काम की भट्टी में झोंक देते हैं, अपनी आंखों की नींद, अपने दिल के सुकून और अपने परिवार के साथ बिताए जाने वाले अनमोल पलों का सौदा कर लेते हैं। लेकिन जब दिन का अंत होता है या महीने की आखिरी तारीख आती है तो आपके हाथ में सिर्फ एक गहरी निराशा, भयंकर थकान और खाली बैंक अकाउंट का सन्नाटा लगता है। आप खुद को बार बार सांत्वना देते हैं कि शायद कल बेहतर होगा, शायद अगले महीने स्थिति बदलेगी, शायद जब सैलरी बढ़ेगी या बिजनेस में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो ये अंतहीन वित्तीय संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि समय तेजी से बीतता जाता है, आपकी उम्र बढ़ती जाती है और आपके जीवन का पहिया उसी पुरानी थका देने वाली और कर्ज से दबी हुई धुरी पर घूमता रिपेयर सा है। आप सोचते हैं कि कामयाबी और वित्तीय आज़ादी और ज़्यादा पसीना बहाने या दिन में 18 घंटे काम करने से मिलेगी, लेकिन आप अनजाने में एक ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जहां आप जितनी ज़्यादा तेजी से पैर मारते हैं उतना ही नीचे धंसते चले जाते हैं। इस आधुनिक उपभोक्तावादी समाज ने, टेलीविज़न के विज्ञापनों ने, सोशल मीडिया की चकाचौंध ने और हमारे चारों तरफ मौजूद अज्ञानी लोगों ने हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा, जहरीला और मखमली झूठ बिठा दिया है कि जीवन में अमीर दिखने के लिए सब कुछ खरीदना पड़ता है। लेकिन आज इस महासफर में मैरी हंट की अद्भुत पुस्तक के शाश्वत सिद्धांतों के माध्यम से हम उस मखमली गुलामी के पर्दे को हमेशा के लिए फाड़ने वाले हैं। इस पुस्तक का मूल निचोड़ हमें एक ऐसे परम सत्य से परिचित कराता है जो पहली नज़र में बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह वित्तीय दुनिया का सबसे अचूक और शक्तिशाली नियम है कि अमीर बनने का संबंध इससे बिल्कुल नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इसका सीधा संबंध इस बात से है कि आप उस कमाए हुए पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सफलता कभी भी आपकी भारी भरकम सैलरी से तय नहीं होती, बल्कि सफलता इस बात से तय होती है कि आपने अपनी वित्तीय आदतों को किस तरह अनुशासित किया है। जब आप अपनी कमाई के हर एक हिस्से को एक समान महत्व देना बंद कर देते हैं और अपनी पूरी चेतना को केवल उन चुनिंदा वित्तीय नियमों पर केंद्रित कर देते हैं जो आपकी नियति बदल सकते हैं, तब जाकर आपके जीवन में एक वास्तविक चमत्कार घटित होता है। अपनी आंखें बंद कीजिए, इस आवाज़ की गहराई को अपने भीतर उतरने दीजिए और आज इस वित्तीय महाविज्ञान के उस गहरे सफ़र पर निकलिए जो आपके आने वाले कल को पूरी तरह से अभेद्य बना देगा। आइए इंसानी मनोविज्ञान और इस आधुनिक समाज के उस काले चक्रव्यूह को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं जिसे हम क्रेडिट कार्ड, EMI और आसान किश्तों का मायाजाल कहते हैं। आज की दुनिया में हर बैंक, हर बड़ी कंपनी और हर ऑनलाइन स्टोर आपको यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप दुनिया की कोई भी महंगी से महंगी चीज़ आज ही खरीद सकते हैं, भले ही आपके जेब में 1 रुपया भी ना हो। वे आपको बताते हैं कि आज का आनंद सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए अपने आने वाले कल को दांव पर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैरी हंट अपनी इस महान पुस्तक में इस मानसिकता पर एक बहुत ही तीखा और करारा प्रहार करते हुए कहती हैं कि जब आप किश्तों पर कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसकी आपको असल में ज़रूरत नहीं है, तो आप केवल एक वस्तु नहीं खरीद रहे होते, बल्कि आप अनजाने में अपने भविष्य की आज़ादी, अपने आने वाले दिनों की मेहनत और अपनी मानसिक शांति को उन कंपनियों के नाम गिरवी रख रहे होते हैं। कर्ज एक ऐसा धीमा और मीठा जहर है जो आपके आज के सुकून को तो पूरी तरह चूस ही लेता है, साथ ही आपके भीतर के आत्मविश्वास को भी खोखला कर देता है। एक कर्जदार इंसान कभी भी स्वतंत्र होकर सोच नहीं सकता, वह कभी अपने करियर में कोई बड़ा और साहसी फैसला नहीं ले सकता, वह कभी कोई नया स्टार्टअप शुरू करने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके सिर पर हर महीने की पहली तारीख को आने वाले बिलों का एक भयंकर खौफ मंडरा रहा होता है।
वह अपनी उस नौकरी से नफरत करते हुए भी हर सुबह गुलाम की तरह काम पर जाने के लिए मजबूर होता है, जिसे वह पल भर में छोड़ देना चाहता है। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, और वह रास्ता आपके भीतर की उस गहरी इच्छा शक्ति से होकर गुजरता है जो तात्कालिक सुख के लालच को लात मारकर एक दीर्घकालिक और सुरक्षित भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार होती है। लेखक हमें समझाती हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता की इस महान यात्रा में जो सबसे पहला और अनिवार्य नियम काम करता है, उसे हम अपनी वर्तमान वास्तविक स्थिति का पूरी सच्चाई और क्रूरता के साथ सामना करना कहते हैं। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे शुतुरमुर्ग की तरह अपनी आंखें मूंद कर जीते हैं। जब उनके सामने कोई बड़ी मुसीबत आती है या जब उनके क्रेडिट कार्ड के बिल हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वे उन बिलों को खोलकर देखना भी बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि समस्याओं से नज़रें चुरा लेने से समस्याएं अपने आप गायब हो जाएंगी, लेकिन ये केवल एक मानसिक कमजोरी और कायरता है। आपको आज ही इसी वक्त एक शांत कमरे में बैठना होगा, अपनी डायरी खोलनी होगी और अपने पूरे जीवन का वित्तीय लेखा जोखा अपने सामने रखना होगा। आपको पूरी ईमानदारी के साथ लिखना होगा कि आपके ऊपर कुल कितना कर्ज है, आपको किस किस इंसान या बैंक का पैसा चुकाना है, आपकी असल मासिक कमाई कितनी है और आपका पैसा हर महीने कहाँ कहाँ व्यर्थ बह रहा है। जब आप इस कड़वे सच का सामना करते हैं, जब आप उन आंकड़ों को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, तो आपके भीतर एक बहुत बड़ा मानसिक विस्फोट होता है। वो दर्द, वो आत्मग्लानि जो आपको उस पल महसूस होगी, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगी। क्योंकि जब तक आपके भीतर अपनी वर्तमान स्थिति के प्रति एक गहरी नफरत और छटपटाहट पैदा नहीं होगी, तब तक आप खुद को बदलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे। अपनी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी खुद लीजिए। बहानों की बैसाखियों को हमेशा के लिए तोड़कर फेंक दीजिए और ये स्वीकार कीजिए कि आज आप जिस भी वित्तीय संकट में हैं, वो आपके ही अतीत के गलत फैसलों और अज्ञानता का परिणाम है, और इसे बदलने की ताकत भी केवल आपके ही भीतर छिपी है। जब आप अपनी वर्तमान स्थिति का सच स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके सामने इस महाविज्ञान का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम आता है, जिसे अपनी कमाई से हमेशा कम खर्च करना और बचत को अपने जीवन का सर्वोच्च धर्म बना लेना कहा जाता है। हमारे स्कूलों में, हमारे पिताओं द्वारा और इस समाज द्वारा हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि जब तुम्हारी आमदनी बढ़ेगी तब तुम अमीर बनोगे। लेकिन मैरी हंट कहती हैं कि ये रैखिक सोच ही इंसानी असफलता और वित्तीय तंगी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन फिर भी वे हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं और मानसिक तनाव का शिकार होते हैं। अमीर बनने का रहस्य इसमें नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इसमें है कि आप अपनी कमाई में से कितना हिस्सा अपने पास रोक पाते हैं। एक औसत और असफल मानसिकता का इंसान हमेशा यही गलती करता है कि जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ती है या उसके बिजनेस में थोड़ा मुनाफा होता है, वो तुरंत अपने रहने का स्तर बढ़ा देता है। वो एक ज़्यादा महंगी गाड़ी खरीद लेता है, एक बड़े घर में शिफ्ट हो जाता है और महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना शुरू कर देता है। इसका नतीजा ये होता है कि उसकी कमाई बढ़ने के बावजूद उसकी बचत का स्तर हमेशा शून्य ही रहता है। इसके विपरीत एक समृद्ध और दूरदर्शी मानसिकता का इंसान ये अच्छी तरह जानता है कि जीवन की वास्तविक सुरक्षा दिखावे में नहीं, बल्कि वित्तीय गहराई में होती है। वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हर महीने बिना किसी समझौते के सबसे पहले अलग निकाल लेता है और बाकी बचे हुए पैसे में ही अपने पूरे महीने के खर्चों को चलाता है। आपको अपने भीतर इस अनुशासन को जगाना होगा कि हर एक बचाई गई पाई आने वाले समय में आपके लिए एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी होगी, जो आपको दुनिया के किसी भी आर्थिक संकट से बचाएगी। इस यात्रा की रूपरेखा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए हमें उस तीसरे नियम को आत्मसात करना होगा, जिसे हम कर्ज से पूरी तरह मुक्त होना और दोबारा कभी किसी भी रूप में कर्ज न लेने का संकल्प कहते हैं। लेखक अपनी पुस्तक के इस खंड में बहुत ही भावुक और व्यवहारिक होकर समझाती हैं कि कर्ज केवल आपके पैसों का नुकसान नहीं करता,
बल्कि वो आपकी आत्मा को भी धीरे धीरे मार देता है। जब आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो आप अनजाने में उस इंसान या उस संस्था को अपने जीवन पर एक अदृश्य नियंत्रण दे देते हैं। आपके भीतर की वो आज़ादी, वो रचनात्मकता जो आपको कुछ नया और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है, वो उस कर्ज के बोझ तले पूरी तरह दब जाती है। आपको अपने जीवन में एक युद्ध स्तर की योजना बनानी होगी, जिसे मैरी हंट कर्ज मुक्ति का महाअभियान कहती हैं। आपको अपने सबसे छोटे कर्ज से लेकर सबसे बड़े कर्ज की एक सूची बनानी होगी और अपनी पूरी ताकत, अपनी हर एक अतिरिक्त कमाई को उस सबसे पहले छोटे कर्ज को चुकाने में झोंक देना होगा। जब वो पहला छोटा कर्ज हमेशा के लिए खत्म होगा तो आपको जो मानसिक राहत और विजय का एहसास होगा वो आपके आत्मविश्वास को 10 गुना बढ़ा देगा। इसके बाद वही पूरी ऊर्जा और पैसा उठाकर अगले बड़े कर्ज पर प्रहार कीजिए। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि आपके नाम के आगे से कर्जदार शब्द हमेशा के लिए मिट न जाएं। और एक बार जब आप इस दलदल से बाहर निकल आएं तो खुद से ये अटूट प्रतिज्ञा कीजिए कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो जाएं, आप दोबारा कभी अपनी सुख। इसके बाद हमारे सामने चौथा महानियम आता है, जो आपके वित्तीय साम्राज्य की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है, जिसे हम एक मजबूत आपातकालीन कोष का निर्माण करना कहते हैं। ये पूरी प्रकृति और हमारा जीवन कभी भी एक सीधी और शांत रेखा में नहीं चलता। यहाँ कभी भी किसी भी क्षण कोई बड़ा अनपेक्षित तूफान आ सकता है, कोई अचानक भयंकर बीमारी आ सकती है, आपकी चलती हुई नौकरी पल भर में जा सकती है, या आपके बिजनेस का कोई सबसे बड़ा क्लाइंट आपको छोड़कर जा सकता है। एक साधारण और असुरक्षित इंसान ऐसी विपरीत परिस्थितियों के आते ही पूरी तरह बिखर जाता है। उसका पूरा परिवार सदमे में आ जाता है और वो दोबारा उसी पुराने कर्ज के खूनी दलदल में कूदने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता। लेखक कहती हैं कि आपके पास एक ऐसा सुरक्षित फंड होना चाहिए जिसमें कम से कम आपके 6 महीने के पूरे घर के खर्च के बराबर की राशि नगद या अत्यंत सुरक्षित जगह पर रखी हो। इस फंड को आपको अपने आम दिनों की किसी भी इच्छा, किसी भी त्योहार या किसी भी वेकेशन के लिए छूने की सख्त मनाही होनी चाहिए। यह आपातकालीन कोष केवल कागज के नोटों का ढेर नहीं है, बल्कि ये आपकी मानसिक शांति का वो अभेद्य किला है जिसके भीतर बैठकर आप दुनिया के किसी भी आर्थिक मंदी या संकट का सामना मुस्कुराते हुए कर सकते हैं। जब आपके पीछे ये मजबूत चट्टान खड़ी होती है तो आपके भीतर का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और आप अपने काम में ज़्यादा बेहतर और साहसी फैसले लेने में सक्षम हो जाते हैं। जब आपकी बचत की आदत मजबूत हो जाती है और आपका आपातकालीन कोष तैयार हो जाता है, तब आपके सामने 5वां नियम आता है, जो आपके पैसों को असीमित रूप से बढ़ाने की शक्ति रखता है, जिसे हम सही और रणनीतिक निवेश का नियम कहते हैं। केवल पैसों को बचाकर अपनी अलमारी में या किसी साधारण बैंक अकाउंट में रख छोड़ना काफ़ी नहीं है, क्योंकि समय के साथ महंगाई का एक ऐसा अदृश्य और क्रूर राक्षस काम कर रहा होता है जो आपके पैसों की क्रय शक्ति को हर साल धीरे धीरे दीमक की तरह चाटता जाता है। आज जो सामान आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं, आने वाले 10 सालों में उसी सामान के लिए आपको 200 रुपए चुकाने होंगे। इसलिए अगर आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है तो वो असल में हर दिन कम हो रहा है। आपको अपने पैसों को काम पर लगाना होगा। उन्हें एक ऐसा वफादार सैनिक बनाना होगा जो 24 घंटे जब आप सो रहे हों या अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हों तब भी आपके लिए काम करे और ज़्यादा पैसा कमा कर लाए। लेकिन मैरी हंट यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हुए कहती हैं कि निवेश करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी लालच में आकर किसी बहकावे में या रातों रात अमीर बनाने वाली झूठी स्कीमों में अपना पैसा लगा दें। निवेश पूरी तरह से धैर्य, रिसर्च और गहरी समझदारी का खेल है। आपको उन संपत्तियों को, उन स्टॉक्स को या उन म्यूचुअल फंड्स को ढूंढना होगा जिनका इतिहास मजबूत रहा है और जो आने वाले समय में सुरक्षित रूप से बढ़ने की क्षमता रखते हैं। अमीर बनने का रास्ता कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि ये सही समय पर सही जगह पर अपनी पूंजी को लगा देना
और फिर वर्षों तक धैर्य के साथ उसके विशाल वृक्ष बनने का इंतजार करना है। इस महाविज्ञान का छठा नियम हमें अपने सुदूर भविष्य और बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सचेत होने की प्रेरणा देता है, जिसे हम दीर्घकालिक वित्तीय योजना का नियम कहते हैं। जवानी के दिनों में जब हमारे शरीर में अपार ऊर्जा होती है, जब हमारा मस्तिष्क तेजी से काम कर रहा होता है, तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे हाथों पैरों की ताकत कम हो जाएगी, जब हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ नहीं देगा और जब हम चाहकर भी दिन में 8 घंटे काम नहीं कर पाएंगे। जो इंसान अपनी जवानी के दिनों में अपने बुढ़ापे का एक मजबूत और स्वतंत्र इंतजाम नहीं करता, उसकी वृद्धावस्था अत्यंत कष्टदायक, अपमानजनक और दूसरों की दया पर निर्भर हो जाती है। आपको आज ही से, चाहे आपकी उम्र 20 साल हो या 40 साल, अपने रिटायरमेंट के लिए एक निश्चित राशि हर महीने अलग से निवेश करनी शुरू करनी होगी। आपके पास एक स्पष्ट और लिखित योजना होनी चाहिए कि जब आप 60 साल के होंगे तो आपके पास कितना ऐसा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होगा जो बिना आपके काम किए भी आपके और आपके जीवन साथी के पूरे सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा कर सके। इसके साथ ही आपके पास एक मजबूत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा होना चाहिए, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में आपकी अनुपस्थिति में भी आपका पूरा परिवार सड़कों पर न आए और उनके सपने कभी न टूटें। जब आपका भविष्य इस तरह से कांच की तरह साफ और सुरक्षित होता है, तो आपके आज का तनाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है और आप अपनी जिंदगी के हर एक पल को बिना किसी डर के पूरी जिंदा दिली के साथ जी पाते हैं। अब हम इस वित्तीय महाग्रंथ के सबसे सुंदर, सबसे गहरे और आध्यात्मिक नियम के स्तर पर प्रवेश कर रहे हैं, जिसे मैरी हंट इस पूरी पुस्तक की आत्मा कहती हैं, और वो नियम है कृतज्ञता और दानशीलता की भावना को अपने भीतर जगाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसों का नियम सिर्फ अपनी तिजोरियों को भरना, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना और अपने स्वार्थ के लिए सारी सुख सुविधाएं इकट्ठा कर लेना है। लेकिन लेखक कहती हैं कि पैसे का असली स्वभाव बहते हुए पानी की तरह होता है। जब आप पानी को एक जगह रोक कर रख देते हैं तो उसमें सड़न पैदा हो जाती है, उससे बदबू आने लगती है और वो किसी काम का नहीं रहता। ठीक इसी तरह जब आप पैसे को केवल अपने पास दबाकर रखते हैं, जब आपके भीतर केवल और केवल लालच और कंजूसी की भावना आ जाती है, तो वो पैसा आपके जीवन में सुख के बजाय भयंकर मानसिक तनाव, बीमारियां और पारिवारिक कलह लेकर आता है। आपको अपनी कमाई का, अपनी सफलताओं का एक निश्चित हिस्सा पूरी श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से समाज के उन लोगों की भलाई में, उनकी शिक्षा में या उनके स्वास्थ्य में लगाना होगा जो सच में बेसहारा हैं, जिन्हें आपके सहारे की ज़रूरत है। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी अनाथ बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाते हैं, तो उस पल उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है और उनके दिल से जो दुआएं निकलती हैं, वे आपके जीवन के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देती हैं जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। दानशीलता आपके भीतर से उस डर को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकती है जो आपसे कहता है कि अगर तुमने दूसरों को दिया तो तुम्हारे पास कम हो जाएगा। ये आपको समृद्धि की उस मानसिक स्थिति में ले जाती है जहां आप ये महसूस करते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड आपका ध्यान रखने के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस बेहद गहरे वित्तीय और आपकी चेतना की परतों को पूरी तरह से झकझोर देने वाले महासफर के अंत में इस पूरी सृष्टि का सीधा, सरल और अकाट्य नियम यही है कि यदि आप आज अपने पैसों को पूरी समझदारी के साथ नियंत्रित नहीं करेंगे, तो आने वाला समय इतना क्रूर होगा कि पैसा आपको, आपकी खुशियों को और आपके पूरे परिवार के भविष्य को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर देगा। पैसे की गुलामी से बदतर इस दुनिया में कोई दूसरी गुलामी नहीं है, और इस गुलामी की जंजीरों को काटने की चाबी किसी सरकार, किसी बैंक या किसी लॉटरी के पास नहीं है। वो चाबी पूरी तरह से आपके अपने हाथों में है। आज ही अपने उस झूठे दिखावे के मुखौटे को उतारकर फेंक दीजिए। अपने अनियंत्रित खर्चों के मलबे को साफ कीजिए। अपनी हर एक बची हुई पाई को एक सैनिक की तरह इस्तेमाल कीजिए
और इन 7 नियमों को अपने जीवन का अटूट और पवित्र हिस्सा बना लीजिए। इस आवाज़ को, इस महाज्ञान को अपने भीतर हर पल गूंजने दीजिए। लगातार सीखते रहिए, अपने चरित्र को मजबूत बनाइए और अपने वित्तीय भविष्य को एक ऐसे अभेद्य और आलीशान किले में बदल दीजिए जहां डर, तंगी और चिंता की कोई भी परछाई कभी कदम न रख सके, ताकि आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां हमेशा सिर उठाकर पूरी गरिमा और सम्मान के साथ इस खूबसूरत जिंदगी का जश्न मना सकें।